विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो हम साउथ की तरफ बात कर रहे हैं, यानी कि हम डेक्कन की तरफ देख रहे हैं, हम पेनिनसुलर रीजन की तरफ देख रहे हैं। तो ये पेनिनसुलर रीजन है। रफली ये वाला जो बेल्ट ये अपने मैक्सिमम स्ट्रेच पे विजयनगर एम्पायर इतना जो है वो एरिया में एक्सपैंडेड था, एंड दैट इज विजयनगर एम्पायर। टाइम पीरियड ऑफ दिस होल एम्पायर 1336 टू 1672। अब ये हुआ क्या, इसी के कंटेम्पररी एक एम्पायर और आया, एंड दैट वाज द बहामनी किंगडम, जो दोनों एक साथ ही चल रहे थे। तो जनरली आपको जो किताबों में मिलेगा वो ये दोनों साथ में मिलेंगे, क्योंकि साथ ही साथ आए। इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज थी। जैसे एक सिमिलैरिटी ये थी कि ये दोनों जो किंगडम्स निकल के आए, एक तो कंटेम्पररी पीरियड में थे, दूसरा ये दोनों निकल के आए उन मिलिट्री कमांडर्स के थ्रू जिन्होंने अपने मास्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। मतलब उनका जो राजा था, राजा के अगेंस्ट रिवोल्ट करके क्या होता है, ये दोनों किंगडम्स इमर्ज होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का दौर याद होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, देवगिरी की तरफ उसने अपनी कैपिटल ट्रांसफर की और फिर क्या किया, वापस reshifted to Delhi. So first, the capital during the time of Muhammad bin Tughlaq, the capital was transferred from Delhi to Devagiri, और फिर उसके बाद क्या हुआ, the capital was reshifted back to Delhi. तो जब ये रीशिफ्ट हुआ, पहले उसने नीचे साउथ की तरफ गया, उसको लगा मुझे साउथ को कंट्रोल करने के लिए नीचे जाना चाहिए, और फिर उसने क्या किया, वापस दिल्ली आया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो उसने साउथ में डेक्कन की तरफ जो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था, वो क्या हो गया, वो कमजोर पड़ा। और वो इतना कमजोर पड़ा कि यहाँ पे जो डेक्कन में जो उसने ऑफिसर्स छोड़े थे, उन ऑफिसर्स ने क्या किया, उन ऑफिसर्स ने रिवोल्ट कर दिया, जो मिलिट्री कमांडर्स वहां वो छोड़ के गया था, क्योंकि उसने देखा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का कंट्रोल जो है वो कमजोर पड़ने लगा। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड दैट, वहां जो ऑफिसर्स पोजीशन थे डेक्कन की तरफ, उन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट किंग। सो बेसिकली किसने किया, ये रेबल्स ने, चाहे विजयनगर हो चाहे बहामनी हो। विजयनगर किंगडम की शुरुआत होती है दो भाइयों से, वैसे 5 भाई थे, लेकिन शुरुआत होती है 2 भाइयों से, हरिहरा एंड बुक्का। और ये दोनों भाई नींव रखते हैं किसकी, नॉट ओनली एम्पायर बट द सिटी एज वेल। ध्यान रखना, एक तो विजयनगर एम्पायर ठीक है इनसे शुरू होता है, लेकिन विजयनगर शहर भी इनसे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इन्होंने क्या किया, विजयनगर शहर को भी बसाया, फाइन। और अल्टीमेटली दे एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट हम्पी। अलाउद्दीन खिलजी याद है, हमने वहां पे किंग की बात की थी, वाज डिफीटेड बाय मलिक काफूर, वीर बल्लाल III, रिमेंबर। ये दोनों, जैसे जो बहामनी किंगडम के जो फाउंडर होंगे वो सल्तनत के अंडर थे, वैसे ही ये दोनों हरिहर और बुक्का, दे वर अंडर होयसाला एम्पायर, और राजा का नाम था। तो देखो सिमिलैरिटी आई, डेक्कन की तरफ पहली सिमिलैरिटी, सेम पीरियड सिमिलैरिटी, रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर किंग सिमिलैरिटी। अब यूपीएससी का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कंसिडरिंग विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर, consider the following statements. Number 1, they both emerged in Deccan region. True or false? True. They both were founded by military commanders. True or false? True. They both. The both empires were founded by foreign rulers. False. फॉरेन कोई नहीं था वहां। फॉरेन क्यों नहीं था, क्योंकि वहां पे जो किसने फाउंड किया, जो एग्जिस्टिंग कमांडर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट करके, रेबेल करके अपने राजा के खिलाफ इन जो है उसकी नींव रखी। फाइन। सो वीर बल्लाल III के अंडर ये थे। जैसे ही वीर बल्लाल III कमजोर हुआ, इन्होंने रिवोल्ट किया और इन्होंने क्या किया, अपना एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश किया। फाइन। और इसमें से क्योंकि भाई अलग अलग थे, तो इसमें से कुछ टाइम इन्होंने काकटियास के अगेंस्ट भी जो है, काकटियास के अंडर में भी जो है इन्होंने सर्व किया। ठीक है, तो इन्होंने यहां से इसकी शुरुआत होती है।